हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकर साइट। आरआरबी पीओ के एग्जाम में सिर्फ 15 दिन ही बाकी रह गया है और यही 15 दिन डिसाइड करेगा कि आपका आरआरबी पीओ क्वालिफाई होगा या नहीं, क्योंकि ये 15 दिन बहुत ही क्रूशियल होता है। इस 15 दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, मैंने अपने टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, सभी एस्पिरेंट का लेवल एक जैसा नहीं होता है, इसलिए मैंने लेवल वाइज करके आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी बनाया है कि किस लेवल के एस्पिरेंट को कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको पेन और पेपर के साथ समझते हैं। देखिए, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, अब लेवल 1 में कौन लोग आएंगे? वैसे लोग जो किसी भी मॉक में अगर मॉक देते हैं तो वहां 70 to 80 परसेंटाइल अगर आता है, ठीक है, परसेंटाइल, ठीक ना, देखिएगा मॉक में परसेंटाइल होता है, तो वो परसेंटाइल 70 to 80% होना चाहिए। ठीक है, लेवल 2 में आप तब आएंगे जब आपका 80 to 90 परसेंटाइल आपका हमेशा मॉक में आता हो। ठीक है, और लेवल 3 90 प्लस जिसका भी आता है परसेंटाइल, ठीक है, मॉक में, ये हर मॉक में आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक में आ गया तो उसको काउंट नहीं करेंगे। 10 मॉक दिए तो कम से कम 8 मॉक में आना चाहिए। ठीक है, तो ये 90 प्लस अगर आ रहा है तो वो लेवल 3 में आप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब किसको क्या करना चाहिए? तो लेवल 1 वाले को क्या करना है कि सबसे पहले वो लेवल 1 में आने का कारण ये है कि उसका जो है या तो आपका टेबल जो है वो ठीक से याद नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। स्क्वायर जो है वो कम से कम 50 तक का याद होना चाहिए। ठीक है, कहाँ तक? 50 तक आपको स्क्वायर याद करना है। क्यूब जो है वो 25 तक कम से कम याद होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको याद करना है। कुछ कुछ आपको याद नहीं होगा, उसको आपको कर लेना है। उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू को पूरा है ना 1 से लेके 20 तक एकदम ऐसा रटना है कि नींद में भी कोई पूछे तो सही सही जवाब आए। ठीक है, और दोनों तरफ से जैसे 20%, ठीक, तो 1/5 होता है, तो 1/5 मीन्स 20%, ये भी पता होना चाहिए। 20% मीन्स 1/5, दोनों पता होना चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है, अगर 12.8% आया तो इसका मतलब 1/8 होता है, तो ये भी पता होनी, सॉरी 12.5% आता है तो 1/8 और 1/8 मीन्स 12.5, ये ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको सिंप्लीफिकेशन लगाना है। ठीक है, कम से कम 10 सिंप्लीफिकेशन डेली करना है, अप्रोक्सीमेशन 10 करना है। ठीक है, नंबर सीरीज आपको मिसिंग वाला जो होता है 10 करना है, और रॉन्ग नंबर सीरीज 10 करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 करना है। ठीक है, ये सब जितना मैं बता रहा हूँ ये सब आपका बहुत जल्दी जल्दी आपका एग्जाम में सॉल्व हो जाता है, तो इसको पहले कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद रीजनिंग में इनइक्वलिटी हो गया, ठीक है, इसको आप 10 लगाइए। सिलोजिज्म हो गया, उसको 10 लगाइए। कोडिंग डिकोडिंग, इसको है ना 10 लगाइए। और ब्लड रिलेशन, देखो अभी का जो एग्जाम है उसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन आने लगा है ब्लड रिलेशन का, तो इसको को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो ये 3 मार्क्स का आता है कोडिंग डिकोडिंग, और ये 3 से 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन आपका 3 मार्क्स का ही रहेगा। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद एक इसमें ये डायरेक्शन एंड सेंस, ठीक है, ये रह गया। डायरेक्शन एंड सेंस जो है ये भी आपका 3 मार्क्स का आता है, और इसको भी आपको कर लेना है। ठीक, ये इजी है। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। पजल, जो भी पजल है, ठीक है, जिसमें आप फंसते हैं उस पजल को प्रैक्टिस करना है। ठीक, उसके बाद डीआई आपको प्रैक्टिस करना है, सारे टाइप का पजल भी सारे टाइप का आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आप ऐसा एक दिन में तो सारा टाइप नहीं कर पाएंगे, तो 10-10 करके कर लीजिए। ठीक, एक टाइप का 10 पजल लगाएं, फिर दूसरे टाइप का 10 पजल लगाएं, फिर उसके बाद 10 पजल लगाएं, ऐसे कर करके। वैसे डीआई भी है ना, 10 टेबुलर डीआई बना लिए, 10 पाई चार्ट बना लिए, ऐसे करके आपको 10-10 करके ये लगाना है। ठीक, और ये सब कितना दिन तक करना है? अभी 7 दिन करना है। ठीक, कल से तो वैसे 14 दिन ही बच रहे हैं, तो 7 दिन, एक वीक आपको करना है ये सारा फॉलो। ठीक है, मॉक कितना लगाना है? तो मॉक आपको सिर्फ एक दिन में एक ही लगाना है, एक मॉक लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, और साथ में ये जितना मैं बता रहा हूँ ये सारा टॉपिक को करना है। ठीक, अर्थमेटिक में क्या करना है आपको कि नया कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक, कोई चैप्टर नया शुरू नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो आपको आ रहा है पहले से ही उसी का रिवीजन करना है। उसमें अगर कहीं फंस जा रहे हैं तो उसको फिर से क्लियर कर लेना है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो इसको आपको कर लेना है। ठीक, नया कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद जीए के लिए क्या करना है? तो जो भी लेवल 1 में है उनको अभी जीए के लिए कुछ नहीं करना है, जीए अभी छोड़ देना है। ठीक है, और कंप्यूटर भी अभी छोड़ देना है।
जब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है तब तक आपके लिए जीए और कंप्यूटर कोई मतलब ही नहीं रखता। तो इसीलिए आपको पहले इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर ये क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि मेंस के लिए क्या करना है, ठीक है। 1 महीना लगभग आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे लो, उसके बाद 1 महीना का लगभग समय मिलेगा, उसमें मैं बता दूंगा कि आप लोग को फिर क्या करना है अगले 1 महीने में, ठीक है, मेंस के लिए। तो अभी आपको जीए नहीं पढ़ना है और कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, बाकी रीजनिंग और क्वांट का जो भी टॉपिक मैंने बताया है उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब लेवल 2 में जो लोग आते हैं उसको क्या करना है, ठीक है। तो लेवल 2 में जो लोग हैं फ्रैक्शन वैल्यू उनको भी करना और फ्रैक्शन वैल्यू लेवल 3 वाले को भी करना, ठीक। क्योंकि ये जितना करेंगे, क्योंकि जो इजी होता है 1/5 2/5 ये सब इजी है, ठीक है। लेकिन जो कुछ कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जो थोड़ा टफ आता है वो आपको दूसरे से हमेशा 1 मार्क्स आगे रखेगा अगर वो आप याद कर ले तो, ठीक है। इसीलिए मैंने बताया कि 1 से लेके 20 तक, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1/2, है ना, 1/3 1/4 ऐसे करके 1/20 तक का आपको याद करना है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब फ्रैक्शन वैल्यू करना है, साथ में सिंप्लीफिकेशन लगाना है। इनको कितना 5 ही लगाना है, ज्यादा नहीं करना है। 5 अप्रोक्सीमेशन लगाना है ना, 5 नंबर सीरीज, 5 राउंड नंबर सीरीज, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग कर लेना है 5, है ना, 5 ब्लड रिलेशन। पजल में अब इनका क्या है कि लेवल 2 में है तो इनका कुछ कुछ टॉपिक होगा पजल का जो वीक होगा, ठीक है, जिसमें वो फंस जाते होंगे हमेशा, तो इनको वही सिर्फ करना है, ठीक है। ऐसे एस्पिरेंट जिनका पजल में जो जो टॉपिक वीक है उसी टॉपिक को कंप्लीट करना है, बाकी आपका ठीक ही होगा तो वो आपको सिर्फ मॉक से ठीक हो जाएगा। उसके बाद डीआई में भी आपका कुछ डीआई ठीक होगा और कुछ डीआई में आपको दिक्कत होता होगा। तो जो भी डीआई में दिक्कत होता है उसका सेट करके 5-5 सेट कम से कम लगा लेना है, ठीक है। उससे आपका वो इंप्रूव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिक में आपका लगभग टॉपिक क्लियर होगा। कुछ कुछ टॉपिक होगा जैसे हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, उसके बाद मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी। तो ये सब जो टॉपिक है वो थोड़ा सा होता है टफ होता है, तो उसको छोड़ के बाकी जितना आपका टॉपिक है उसी को रिवीजन कर लेना है। जहां भी आप फंस रहे हैं, जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसका रिवीजन कर लेना है, ठीक। अब अर्थमेटिक बनाने का समय आपको तब मिलता है जब आप ये सारे पहले का जो टॉपिक है ये क्लियर है, तभी आपका अर्थमेटिक में आप घुसने का मौका मिलेगा। नहीं तो यही सब बनाने में आपका टाइम खत्म हो जाएगा, अर्थमेटिक टच नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो कोशिश करिए कि पहले ये सब को कंप्लीट कर ले और इसका स्पीड थोड़ा सा इंप्रूव करे, ठीक है। उसके बाद डीआई करना, अर्थमेटिक बता दी, अब जीए करना है, ठीक है। तो आपको जीए और कंप्यूटर 2 चीज में से अभी आपको सिर्फ जीए पढ़ना है, ठीक है। डेली आप जीए पढ़िए, बाकी आप जो भी ऊपर टॉपिक मैंने बताया उसको आप कंप्लीट करिए, ठीक है। कंप्यूटर आप जैसे एग्जाम दे लेंगे उसके बाद शुरू कीजिएगा, ठीक, क्योंकि वैसे भी कंप्यूटर का वेटेज जो है वो हाफ मार्क्स का होता है, तो इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैं बता दूंगा कहाँ से करना है, वो हो जाएगा, ठीक। अभी आप जीए कर लेना, ओके। और लेवल 3 वाले जो लोग हैं उनको क्या करना है, डेली 2 मॉक्स लगाना है, ठीक। इनको अभी 1 सप्ताह तक आपको, है ना, लेवल 2 वाले 1 सप्ताह तक, है ना, आपको सिर्फ 1 मॉक लगाना है 1 वीक के बाद, ठीक है। 1 वीक के बाद आपको डेली 2 मॉक लगाना है, ठीक। वैसे लेवल 3 वाले को आपको डेली कम से कम 2 मॉक लगाना है और इसको एनालिसिस करना है, ठीक है। और साथ में आपको पढ़ना है जीए और कंप्यूटर दोनों साथ में पढ़ना है, ठीक। ये आपको डेली लेवल पे करना है, जीए को छोड़ना नहीं है और कंप्यूटर को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स आपका पहले भी क्वालिफाई हुआ होगा, ठीक है। आपका अगर 90% आ रहा है मॉक में तो आप पहले भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए होंगे और इस बार भी आपका हो जाने का पूरा चांस है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, जीए पे फोकस करेंगे, ठीक है, और कंप्यूटर पे। और प्रीलिम्स में आपका जो भी चीज है, क्योंकि हर एस्पिरेंट का कुछ ना कुछ टॉपिक जो होता है वो थोड़ा वीक होता है, तो उसको आप थोड़ा सा और इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में फंसे नहीं, ठीक है। ये हो गया कि क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है। अब क्या नहीं करना है, ठीक। जितना भी चैप्टर जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। जो जो पढ़ लिए हैं उसी को रिवीजन करना, नया कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। कोई अर्थमेटिक का टॉपिक रह गया है तो उसको अभी अब नया में नहीं पढ़ना है। नया टॉपिक पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस लो होता है, तो उसको टच नहीं करना है। जितना आप पढ़े हैं उसी का प्रैक्टिस करना है और मॉक लगाना है और मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करना है, ठीक है। मॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं
और मॉक कैसे देना चाहिए ये सब मैं अगले वीडियो में बहुत डिटेल में बता दूंगा। अभी फिलहाल ये सब टॉपिक जितना मैंने बताया है उसको आपको कंप्लीट कर लेना है, और ये सब कुछ भी जो पढ़ना है आपको वो 1 वीक में ही पढ़ना है। 1 वीक के बाद आपको सिर्फ मॉक लगाना है, डेली 2-3 ऐसे मॉक लगाते जाना है, ठीक है। और इसके बाद एग्जाम से 1 दिन पहले मॉक लगाना बंद कर देना है। एग्जाम से 1 दिन पहले मॉक बिल्कुल नहीं देना है। जैसे 22 को आपका अगर एग्जाम है तो 20 तक ही पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको 21 को जो आपका फेवरेट मतलब हॉबी है या फिर मूवी देखना, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है उसको आपको फॉलो करना है, वो आपका काम है, ठीक है। ये पढ़ना उस दिन कुछ नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई बंद करके 1 दिन एकदम रेस्ट करिए, मजे करिए, जो करना है वो करिए। उससे आप एग्जाम के दिन जब जाएंगे तो एकदम माइंड आपका फ्रेश रहता है, तो आप अच्छा से अटेम्प्ट ले पाएंगे। देखिए लेवल 3 में एक चीज़ रह गया है। लेवल 3 वाले जो लोग हैं उनको क्या करना है कि मॉक में जो होता है एक एडवांस लेवल का मॉक होता है, ठीक है, एक एडवांस लेवल का मॉक होता है या फिर हार्ड लेवल, ठीक है, अलग अलग मॉक में लिखा रहता है इसका। तो आपको क्या करना है कि 1 दिन ये नॉर्मल मॉक जो होता है वो देना है, इजी वाला, ठीक है, और एक देना है एडवांस, ठीक। वैसे फिर एक इजी एक एडवांस ऐसे करके आपको देना है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एडवांस देने से आप एक लेवल अप रहेंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये इजी वाला आपको थोड़ा और ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक, क्योंकि एग्जाम में जो ये इजी वाला होता है ना इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो एडवांस देने से आपका एक लेवल अप रहेगा, तो एग्जाम में आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। वैसे लेवल 2 को भी एक एडवांस लेवल मॉक देना चाहिए, ठीक है, लेवल 2 को भी एक एडवांस और एक मेंस देना चाहिए। ये देना चाहिए लास्ट वीक में, ठीक, लास्ट वीक में एक एडवांस और एक इजी वाला देना है, और 1 दिन पहले बंद कर देना है, मॉक नहीं देना है, ठीक है। इस 15 दिन में आपको कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो भी है लेकिन किंतु परंतु सबको एकदम बाहर छोड़ देना है, सिर्फ अपने पढ़ाई पे स्टडी पे फोकस करना है। इस 15 दिन में पूरा जान लगा देना है, ठीक है। यही 15 दिन आपको आरआरबी पीओ बनाएगा, तो इसलिए आपको इस 15 दिन में पूरा अपना जान लगा देना है। अगर एग्जाम से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है, जैसे कौन सा मॉक लगाना चाहिए, मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए, ठीक है, तो ये सब चीज जितना भी आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं सब पे एक एक वीडियो जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, आप आरआरबी पीओ बन नहीं जाते तब तक मैं वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है। तो आप जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।